अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, 10th में आपने किया हुआ है, एपी सीरीज की हुई है आपने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आपने किया हुआ है कि वो एपी सीरीज क्या होती है ना। तो उसके पहले हम कुछ डेफिनेशंस करते हैं, इसका मतलब करते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो व्हाट इज द सीक्वेंस, जो भी हमारे यूज होना है प्रोग्रेशंस में वो सीक्वेंस यूज होनी है। व्हाट इज द सीक्वेंस क्या होती है। ठीक है, लुक एट एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लाइक, देखो एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमारे पास है 1, सिंपल ही लेते हैं 1 3 5 7 सोलह। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या एक सीक्वेंस है। इसकी जो टर्म्स हम इसके ऐसे डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4। ठीक है, ऐसे हम इसको क्या करते हैं डिनोट करते हैं, और लास्ट टर्म जैसे AN के साथ डिनोट करते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे सीक्वेंस को। ठीक है, तो देखो जो ये 1 2 3 4 हमने पुट किए हैं, ये आपके क्या डोमेन है, दैट इज डोमेन इज अ सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये क्या है नेचुरल नंबर्स। और जो हमारे पास आ रहा है A1 A2 A3, तो ये क्या है हमारे पास रेंज, सोन अप टू AN तक। अगर n नंबर ऑफ टर्म्स है तो रेंज क्या होगी A1 A2 A3 सोन अप टू AN। ठीक है, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं, तो सीक्वेंस भी क्या एक फंक्शन है जिसकी डोमेन क्या होती है सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। एंड अगर इसका जो रेंज है, रेंज सेट सबसेट ऑफ R है, दैट इज रियल नंबर्स, देन इसको हम क्या बोलेंगे सीक्वेंस को रियल सीक्वेंस। ठीक है, मतलब जो इसकी रेंज आ रही है वो अगर कॉम्प्लेक्स में नहीं आ रही, सिर्फ रियल्स में ही आ रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे उस सीक्वेंस को रियल सीक्वेंस। ठीक है, तो ये तो होगी बिल्कुल सीक्वेंस क्या होती है जब हम नंबर्स को लिस्ट करके लिखते हैं जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर्स है। एंड रियल सीक्वेंस अगर इसकी जो रेंज है वो सबसेट ऑफ आर है, देन इट इज सेड टू बी रियल सीक्वेंस। ठीक है, तो जैसे देखो हमारे पास सम एग्जांपल है इसकी, क्या है, गिव फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। अब सीक्वेंस जो डिफाइन कैसे है, an इक्वल्स टू n बाई एन स्क्र प्लस 1। हमने इसकी फर्स्ट थ्री टर्म्स देनी है सीक्वेंस की, एक मिनट, हाँ जी, इसकी फर्स्ट थ्री टर्म्स बतानी है। सीक्वेंस क्या गिवन है, an इक्वल्स टू n बाई एन स्क्र प्लस 1। तो फर्स्ट थ्री टर्म्स दैट मीन्स A1 A2 A3। ठीक है, तो हम A1 कैसे निकालेंगे, n को क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे, विच इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, सेकेंड टर्म निकालनी है, n को क्या पुट करेंगे 2 पुट कर देंगे, विच इज इक्वल्स टू 2/5। थर्ड टर्म इज n को क्या पुट कर देंगे 3 पुट कर देंगे, विच इज इक्वल्स टू 3/10। तो ये आगे हमारे पास फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस की फॉर्म क्या है n/n² प्लस 1। ठीक है, सिमिलरली हम ऐसे 4 टर्म्स भी निकाल सकते हैं, 5 टर्म्स भी, कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो सीरीज क्या होती है। अब ये तो होगी सीक्वेंस। ठीक है, नाउ व्हाट इज सीरीज। देखो सीरीज, सीरीज क्या है, जैसे अगर हमने कहा है कि ये सीक्वेंस है A1 कॉमा A2 कॉमा A3 सो ऑन अप टू AN इज अ सीक्वेंस। अगर ये सीक्वेंस है देन A1 प्लस A2 प्लस A3 सो ऑन अप टू प्लस AN इज अ सीरीज। ठीक है, जब हमने एलिमेंट्स को लिस्ट करके लिखे A1 कॉमा A2 तो इसको सीक्वेंस बोलेंगे, जब हम इसको सम में लिख रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे सीरीज बोलेंगे। ठीक है, सीरीज इज फाइनेट और इनफाइनेट। अब ये फाइनेट है या इनफाइनेट है, तो ये हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होगी। तो सीरीज इज फाइनेट और इनफाइनेट as the corresponding sequence is finite or infinite। ठीक है, now what is progression।
प्रोग्रेशन क्या है? अब कहते हैं कि देखो सीक्वेंस है ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री सो ऑन अप टू ए एन, जो भी है फाइनेट है या इनफाइनेट है, सीक्वेंस है, जब हम उसको एडिशन में लिख देते हैं। प्रोग्रेशन क्या है? देखो जरूरी नहीं है कि हर सीक्वेंस का कोई पैटर्न हो, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर सीक्वेंस का कोई पैटर्न हो। तो जो सीक्वेंसेस के जो टर्म्स हैं अगर किसी पैटर्न को फॉलो करती है तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेशन, ठीक है। दैट मीन्स द सीक्वेंस whose terms follows some certain pattern, उसको हम क्या बोलते हैं? is called progression, ठीक है। तो ये थोड़ी सी डेफिनेशंस थी सिंपल सी। ठीक है, तो हमारे पास है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन में हमने करना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट है आपके पास अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो आप कर चुके हो 10th क्लास में भी। कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता था? सीक्वेंस ही होती थी, बट सीक्वेंस कोई पैटर्न फॉलो करती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? कोई भी एग्जांपल लेते हैं हम, 1 4 7 10 सो ऑन अप टू। तो ये सीक्वेंस एपी में कब होती थी? जब इसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है? सेम। कॉमन डिफरेंस दैट मीन्स A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। ये क्या होता है? सेम होता है, तो हम सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? कि वो सीक्वेंस एपी में है, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होती है? अ सीक्वेंस is called an AP if the difference of a term with the previous term is always same। किसी टर्म का उसकी प्रीवियस टर्म के साथ डिफरेंस सेम होना चाहिए। ये नहीं हम कह सकते कि 7 का 1 के साथ, ठीक है, 7 का 1 के साथ व 7 का 4 के साथ, नो, इसका प्रीवियस टर्म के साथ ही डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हम सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो देखो हम इसके साथ के थोड़े से सम करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास शो दैट द सीक्वेंस defined by an equals to 4n plus 5 is an AP, and also find its common difference, ठीक है। अब देखो जब आप 10th क्लास में करते थे प्रूफ कि एपी है या नहीं है, तो आपको जो सीक्वेंस है वो ऐसे दी होती थी, है ना। तो हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते थे ऐसे, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, इट इज सेम, देन हम कहते थे कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो द रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज इन AP, है ना। और जो कॉमन डिफरेंस आता है वो 3 आ गया। अब इसमें भी हमें वैसे गिवन तो सीक्वेंस है, ये एन की फॉर्म में गिवन है, तो इसको आप दो मेथड से कर सकते हो। एक तो आपका वो प्रीवियस मेथड ही है कि अगर आप यहाँ से 4 5 टर्म्स निकाल लो, एन को 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, 5 पुट करो, आपके पास 4 5 टर्म्स आ जाएंगी। और फिर आप उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करके देख लो, अगर वो सेम है तो हम कहेंगे कि सीक्वेंस एपी में है। तो फर्स्ट एक मेथड तो आपका वही है, प्रीवियस मेथड जो आपने 10th क्लास में किया, ठीक है। अब एक मेथड आपका क्या है कि अगर हमें ए एन गिवन है, ठीक है, इसका मेथड क्या है यहाँ पे देख लो। अगर हमें ए एन गिवन है, एक तो ए एन गिवन है, एक हम ए एन प्लस 1 निकाल लेंगे, दैट मीन्स इसके नेक्स्ट टर्म निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस में क्या होता है? जो ये टर्म है उसका उसकी प्रीवियस टर्म के साथ डिफरेंस ही होता है, तो हम इसके नेक्स्ट टर्म निकाल लेंगे जो ए एन प्लस 1 होगी। उसके बाद हम इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस भी तो डिफरेंस ही होता है। अगर ये जो डिफरेंस है इंडिपेंडेंट ऑफ एन आ जाए, क्या आ जाए? इंडिपेंडेंट ऑफ एन, दैट मीन्स इसमें एन ना हो, तो हम कहेंगे ये एपी में है।
अदरवाइज हम कहेंगे इट इज नॉट इन एपी। ठीक है, क्या करना है, ए एन आपको गिवन है, आपने इससे नेक्स्ट टर्म निकालनी है विच इज ए एन प्लस वन। ठीक है, अब हम इसका डिफरेंस करेंगे, अगर वो डिफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ एन आया तो हम कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी में है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। यस, देखो ए एन हमें गिवन है 4n+5, हमने फाइंड करनी है ए एन प्लस वन। ए एन प्लस वन कैसे फाइंड करेंगे, एन की जगह n+1 रिप्लेस कर देंगे, विच इज इक्वल्स टू 4n+4+5, दैट इज 4n+9। ठीक है, नाउ calculate the difference, an plus 1 minus an, that is 4n plus 9 minus 4n minus 5, which is equals to 4. ठीक है, so it is independent of n, independent of n that means इसमें n नहीं है। ठीक है, और यही आपका कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, so the sequence is in AP and common difference find करना है, तो वो क्या होगा आपका 4। ठीक है, एक तो पहले वाला मेथड है 10th वाला कि आप पहले टर्म्स फाइंड कर लो 1 2 3 4 5 पुट करके, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि ए एन प्लस वन फाइंड करके उसका डिफरेंस फाइंड कर लो। अगर वो एन से इंडिपेंडेंट है तो हम कहेंगे ये जो सीरीज है वो एक सीक्वेंस है वो एपी में है। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब हमारे पास ए एन है 2n² + 1। ठीक है, अब हमने इसको चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। तो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड ए एन प्लस वन। ठीक है, तो रिप्लेस एन 2n+1, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, दैट इज, चलो वैसे ही रख लो चाहे। तो अब हम फाइंड करेंगे इसका डिफरेंस, n² + 1 + 2n+1 an+1 माइनस, ठीक है, माइनस an, तो 2 कॉमन निकालेंगे अब यहाँ से, तो देखो 1 1 तो कैंसिल ही हो गया, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे अगर हम, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 2 × 1 + 2n, दैट इज 2 + 4n। ठीक है, अब देखो ये जो an+1 माइनस ए एन आया है ये डजंट इंडिपेंडेंट ऑफ एन, यहाँ पे तो एन आ रहा है, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एन, तो हम कहेंगे इट इज नॉट independent of n, so the given sequence is not in AP। ठीक है, अगर n आ रहा है तो हम कहेंगे नॉट इन AP, अगर इंडिपेंडेंट ऑफ n आ रहा है तो हम कहेंगे गिवन सीक्वेंस AP में है। ठीक है, तो इसलिए आप एक बात याद रख लो कि अगर आपकी जो सीक्वेंस है ना वो लीनियर में है, जो nth टर्म लीनियर एक्सप्रेशन है, तो वो एपी में होगा। अगर लीनियर के अलावा कुछ हो रहा है तो वो एपी में नहीं होगा। ठीक है, इफ nth टर्म इज नॉट अ लीनियर, तो यहाँ से आप एक रिमार्क लिख लो, एक रिजल्ट आ गया हमारे पास। कि अगर आपको 1 मार्क में आता है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ये चीज देख सकते हो कि जो ए एन है वो लीनियर है या नहीं है। ये सीक्वेंस इज नॉट इन एपी if its nth term is not a linear expression in n। अगर वो लीनियर है तो एपी में होगी, अगर लीनियर नहीं है तो एपी में नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभी बिल्कुल सिंपल सम है। देखो हमारे पास है, लेट ए एन बी ए सीक्वेंस डिफाइंड बाय
let an be a sequence. कैसे डिफाइंड है? डिफाइंड बाय a1 equals to 3, an equals to 3 an minus 1 plus 2 for all n greater than 1. Find first four terms of the sequence. ठीक है, अब an कैसे डिफाइंड है आपको सीक्वेंस कि a1 3 है, a1 3 दैट मीन्स फर्स्ट टर्म 3 है, एंड जो an है लास्ट टर्म किसके इक्वल है 3an minus 1 plus 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1. बिकॉज n ग्रेटर देन 1 के लिए क्यों है? बिकॉज n इक्वल्स टू 1 के लिए आपको ये 3 गिवन है. ठीक है, तो हमने फाइंड करनी है फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. तो फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड करनी है. एक टर्म तो हमें गिवन ही है a1. तो देखो a1 किसके इक्वल है 3 के. ठीक है, ये जो an है ना वो n ग्रेटर देन 1 के लिए है. दैट मीन्स n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3 सो ऑन. तो जब हम a2 फाइंड करेंगे तो हम ये सीक्वेंस लेंगे. देखो क्या बनेगी 3a, n को 2 पुट करेंगे, 2 minus 1 is 1. What is a1? Now a1 is 3. So a2 की वैल्यू कितनी आ गई 9 plus 2 is 11. ठीक है, 4n equals to 3, a3. तो a3 क्या आएगा 3a, 3 minus 1 is 2. Now what is 3a2? What is a2? 11. तो ये हमारे पास आ गई 33 plus 2 that is 35. Now 4n equals to 4, a4. a4 क्या आएगी 3a4 minus 1, 3a3 plus 2. What is a3? 35. So this is equals to 105 plus 2 that is 107. तो ये हमारे पास क्या आ गई चार फोर टर्म्स आ गई सीक्वेंस की. अब ये सीक्वेंस एपी में नहीं है, ये सिंपल सीक्वेंस है, कोई ना कोई पैटर्न को कंटेन कर रही है. ठीक है, ये एपी सीक्वेंस नहीं है बट. तो हमने इसकी फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड कर ली अगर हमें ए एन गिवन था, a1 गिवन. ठीक है, देखो सिमिलरली ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है. ए एन कोई सीक्वेंस है, फर्स्ट फाइव टर्म्स लिखनी है हमने. राइट फर्स्ट फाइव टर्म्स. a1 1 equals to a2, an equals to an minus 1 plus an minus 2 where n greater than 2. अभी हमने क्या करना है फर्स्ट फाइव टर्म्स लिखनी है. तो यहाँ पे देखो आपको फर्स्ट एंड सेकंड टर्म गिवन है कि 1 के इक्वल है, और an जो ये an गिवन है nth टर्म वो किसके लिए गिवन है n ग्रेटर देन 2 के लिए. दैट इज n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के लिए गिवन है. ठीक है, a1 a2 आपको गिवन है 1. a1 a2 की वैल्यू कितनी है 1 है. हमने फाइंड करना है फर्स्ट फाइव टर्म्स दैट इज a3 फाइंड करना है. तो a3 देखो a3 दैट इज n को 3 पुट करेंगे यहाँ पे. तो ये बनेगा a3 minus 1 a2, और ये बनेगा a3 minus 2 is a1. What is a2? 1. What is a1? 1. So 1 plus 1 is. ठीक है, a4 निकालनी है. तो a4 क्या होगी n को 4 पुट किया 4 minus 1 3, और यहाँ पे 4 पुट किया 4 minus 2 a2. Now what is a3? 2 and a2 is 1. So a4 हमारे पास कितनी आ गई 3 आ गई. ठीक है, a5 तो n को 5 पुट किया 5 minus 1 4, 5 minus 2 3. Now a4 कितनी है 3, a3 कितनी है 2. तो ये हमारे पास कितनी आ गई 5 आ गई. तो फर्स्ट फाइव टर्म्स क्या आ गई, फर्स्ट टू टर्म्स गिवन थी 1 1, सेकंड टर्म इज 2, थर्ड टर्म इज सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड टर्म इज 1, थर्ड टर्म इज 2, फोर्थ टर्म इज 3 एंड फिफ्थ टर्म इज 5. ठीक है, अब एक ना आपके पास एक स्पेशल सीरीज है वो आपने याद रखनी है, याद भी कर सकते हो आप. वो कैसी है देखो, फाइबोनाची सीरीज. इंपॉर्टेंट है ये, तो 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है. तो देखो फाइबोनाची सीरीज कैसे डिफाइंड होती है. सीक्वेंस
क्या है देखो, इसकी आपको डेफिनेशन भी मतलब दैट मीन्स याद ही होनी चाहिए एक तरह से। एक स्पेशल सीरीज है जिसका नाम है फेबोनेची सीक्वेंस, स्पेशल सीक्वेंस है ये सीक्वेंस कैसे डिफाइंड होती है देखो, A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू 1, इसकी दोनों फर्स्ट टू टर्म्स तो 1 होती है, एंड फोर ग्रेटर देन 2 के लिए जो nth टर्म है वो कैसे डिफाइन होती है, एक तरह से ऐसे an+1 इक्वल्स टू an प्लस an-1 n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। या आप कह सकते हो जो an डिफाइंड है वो कैसे डिफाइंड है, an+1 माइनस an-1। ठीक है, an कैसे डिफाइंड है, an+1 माइनस an-1। इस देखो an वैसे ऐसे डिफाइंड होती है एक तरह से, लास्ट टर्म या हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, तो क्या हो गया an+1 माइनस an-1, इससे नेक्स्ट टर्म माइनस इससे प्रीवियस टर्म, ये होती है फेबोनेची सीक्वेंस। देखो वैसे अगर हम इसको लिस्ट करके लिखें, इसके एलिमेंट्स को खोल के लिखें या इस सीरीज सीक्वेंस को, तो ये क्या बनेगी देखो, A1 इज 1, A2 इज 1, व्हाट इज A3, यहाँ से अगर हम A3 देखें क्या आएगा, n को 3 पुट करो, हाँ जी ये बनेगा एक तरह से A4 माइनस A2। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है। सिमिलरली अगर आपने A4 निकालनी है वो होगी आपकी A5 माइनस A3। ठीक है, तो ये ना कैसे डिफाइंड होती है देखो, 1 1 अच्छा ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए, इक्वल्स टू 2 के लिए भी है, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए है, पहले हम 2 पुट करेंगे तो ये A3 बनेगा, n को आप 2 पुट करोगे तभी ये A3 बनेगा, तो ये हमारे पास होगा एक तरह से A2 इक्वल्स टू A3, यहाँ पे अगर पुट करो देखो n को 2 पुट करो ये बनेगा A3, और यहाँ पे A2, और यहाँ पे A1। ठीक है, तो A3 कितना आ जाएगा, A2 कितना है 1, A1 भी कितना है 1, दैट इज 2। ठीक है, बिकॉज ये ग्रेटर देन 2 के लिए नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए। उसके बाद A4 चाहिए, तो यहाँ पे n को अब 3 पुट करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, n को 3 पुट करो A3, और ये बनेगा A2। A3 कितना आया है 2 आया है, और A2 कितना है 1 है, तो ये हमारे पास हो गया 3, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 3। ठीक है, सिमिलरली ऐसे A5 निकालनी है तो n को 4 पुट करेंगे, दैट इज A4 प्लस A3, तो A4 इज 3, A3 इज 2, दैट इज 5। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट टर्म 8 आएगी। ठीक है, तो ये कैसे डिफाइंड हो रही है देखो, 1 1 पहले दो टर्म सेम है, फिर 1 1 1 1 का डिफरेंस है, 1 प्लस 2 2 प्लस 1 3, फिर 3 प्लस 2 5, फिर 5 प्लस 3 8। ठीक है, ये ऐसे डिफाइंड हो रही है, तो इसकी वैल्यूज आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस सीक्वेंस की ना आपने ये फॉर्म याद भी रखनी है कि A1 A2 इक्वल्स टू 1 एंड an+1 इक्वल्स टू an प्लस an-1 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब देखो इसके साथ का सम है आपके पास, क्या है, फिबोनाची सीक्वेंस डिफाइंड है, आपको ये डिफाइंड है, एंड an डिफाइंड है, an क्या होगा फिर an-1, अब ऐसे डिफाइंड है, डिफाइंड जैसे मर्जी हो सकती है, आंसर आपका सेम आएगा, an-1 प्लस an-2। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही डिफाइन है, यहाँ पे अगर n+1 है देखो, तो यहाँ पे क्या है n है, तो यहाँ पे अगर n है तो यहाँ पे क्या होगा n-1। ठीक है, एक टर्म लेस है ना, यहाँ पे ये n+1 है तो ये n है, तो अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे n-1 है। सिमिलरली यहाँ पे n+1 है तो दो टर्म्स माइनस की हुई है यहाँ पे, तो ये n-1 आ गया, तो यहाँ पे दो टर्म माइनस करेंगे n-2 आ जाएगा।
चलो ये तो आपको डिफाइंड ही है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। फिबोनाची सीरीज है, ये भी सीक्वेंस है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं फाइंड, हमने फाइंड करना है ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन फोर एन इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर एन क्या है 1 2 3 4 5, तो पहले वन के लिए फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब देखो अगर हम वन के लिए फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, A2/A1, A2 भी है हमारे पास, A1 भी है। टू के लिए फाइंड करेंगे, ये बनेगा A3/A2, तो पहले हम A3 निकाल लें। सिमिलरली थ्री के लिए फाइंड करेंगे तो A4 चाहिए होगा, फोर के लिए फाइंड करेंगे A5 चाहिए होगा, फाइव के लिए फाइंड करेंगे A6 चाहिए होगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से सारी वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो A1 और A2 हमें गिवन है 1, हमें चाहिए A3। ठीक है, A3 कितना आएगा, इसमें n को 3 पुट करेंगे, A2 प्लस A1, 1 प्लस 1 इज 2। A4 कितना आएगा, A3 प्लस A2, 4 minus 1 3, 4 minus 2 2, तो A3 is 2, A2 is 1, that is 3। A5 कितना आएगा, A4 प्लस A3, 3 प्लस 2 5। A6 कितना आएगा, A5 प्लस A4, 5 प्लस 3 8। ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई, अब हम इसको फाइंड करेंगे। तो an प्लस वन डिवाइडेड बाई an, 4 n इक्वल्स टू 1। an प्लस वन डिवाइडेड बाई an हमने फाइंड करना है, तो पहले हमने लिया 4n इक्वल्स टू 1, इट इज इक्वल्स टू a2 डिवाइडेड बाई a1। नाउ a2 इज 1, a1 इज 1, तो ये हमारे पास 1 आ गया। 4n इक्वल्स टू 2, ये बनेगा a3/a2। a3 हमारे पास है 2, a2 है 1, तो ये वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। 4n इक्वल्स टू 3, ये बनेगा a4/a3। a4 हमारे पास 3 आया है, a3 2 है, तो ये वैल्यू 3/2 आ गई। 4n इक्वल्स टू 4, ये हो गया a5/a4, तो a5 हमारे पास 5 आया था, a4 है 3, तो ये हो गया 5/3। और 4n इक्वल्स टू 5, दिस बिकम्स a6/a5, तो a6 इज 8, a5 इज 5। ठीक है, तो ये वैल्यूज फाइंड होगी, और ये फिबोनाची सीरीज सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है वो आप याद रखना, ये याद रख लो कि A1 A2 1 के इक्वल होता है, an होता है an-1 प्लस an-2 4n ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो इसमें आपने देख लिया कि जो सीक्वेंस है वो एपी कब होती है, इसका कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करना है, या फिर जो आपको कोई भी सीक्वेंस गिवन है उसकी फर्स्ट 5 टर्म्स या कोई भी टर्म्स कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, नाउ जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ये भी आपने किया हुआ है कि जो जनरल टर्म होती है एपी की वो क्या होती है, एन होती है, और वो किसके इक्वल होती है, a plus n-1 d। Next is general term of an AP। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर आपके पास जो A है वो फर्स्ट टर्म है एंड D कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, देन nth टर्म कैसे डिफाइंड होगी, nth टर्म इज डिफाइंड बाय A plus n-1 D। ठीक है, जनरल टर्म क्या है कि अगर आपके पास ये कोई फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म को A का नाम दिया, कॉमन डिफरेंस को D का, तो ए एन कैसे डिफाइंड होगी, A प्लस n-1 D। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल समझी है। अब इसके साथ के सम जो आपने पहले भी किए हुए हैं वैसे ही है। शो दैट द सीक्वेंस इज एन एपी, पहले तो ये हमारे पास शो दैट द सीक्वेंस, सीक्वेंस आपको गिवन है 9 12 15 18, इसको हमने शो करना है कि ये एपी में है, एंड फाइंड इट 16th टर्म एंड जनरल टर्म। अगर ये एपी में है, शो करना तो हो गई है ना, तो फाइंड इट 16th टर्म
nth टर्म। ठीक है, तो सीक्वेंस है हमारे पास 9, 12, 15, 18। 9, 12, 15, 18 इसको हमने शो करना है, ये एपी में है तो कॉमन डिफरेंस देख लेंगे। 12 minus 9 is 3, 15 minus 12 is 3, 18 minus 15 is 3, है ना। So common difference is same, so the given sequence is in AP। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम हो गया तो गिवन सीक्वेंस एपी में होगी। अब उसके बाद हमने फाइंड करनी है A16 एंड जनरल टर्म nth टर्म। ठीक है, तो पहले जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो जनरल टर्म क्या है, दैट इज a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो अब देखो जो a है, a यहाँ पे कितना है 9 है और n हमें पता नहीं, और d कितना है 3। तो यहाँ से जो nth टर्म आएगी वो क्या आएगी, दैट इज 3n प्लस 6। ठीक है, नाउ 16th टर्म दैट इज A16, तो a प्लस n माइनस 1d दैट इज 15d, है ना। n यहाँ पे 16 है तो a है 9 प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू है 3, तो 9 प्लस 45 दैट इज 54। तो 16th टर्म इज 54, nth टर्म इज 3n प्लस 6। तो ये हमारे पास nth टर्म आ गया और 16th टर्म आ गया। ठीक है, ये जो अभी आपके सम्स चल रहे हैं ये आपके 10th के साथ रिलेटेड ही है थोड़े से। जैसे नेक्स्ट है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, अब सीक्वेंस गिवन है आपको 72, 70, 68, 66 ऑन अप टू इज 40। इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म 40 होगी। ठीक है, तो जब हमें नहीं पता हमने टर्म निकालनी है कि कौन सी टर्म 40 होगी, तो हम लेट किसको करते हैं, nth टर्म को। हम लेट कर लेते हैं nth टर्म भी 40, दैट इज an इक्वल्स टू 40। ठीक है, नाउ जो सीक्वेंस गिवन है उसका फर्स्ट टर्म है 72 एंड कॉमन डिफरेंस क्या है -2। ठीक है, तो an इक्वल्स टू 40, तो नाउ व्हाट इज an, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, और a क्या है 72, n हमें पता नहीं है, फाइंड करना है, d कितना है -2। तो ये हमारे पास हो गया 72 माइनस 2n प्लस 2, 72 प्लस 2 इज 74 और 40 इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया। सो 2n इक्वल्स टू 34, दैट इज n इक्वल्स टू 17। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 17। इसका मतलब क्या होगा, 17th टर्म, हमने कहा था कि कौन सी टर्म है जो 40 है, तो हमने लेट किया nth टर्म 40 है। तो हम क्या कहेंगे, कौन सी टर्म 40 है, दैट इज 17th टर्म इज 40। ठीक है, जब आपने पता करना हो कि कौन सी टर्म 40 है या कौन सी टर्म नेगेटिव टर्म है, तो कौन सी टर्म 0 है, तो हम किसको लेट करते हैं, nth टर्म को लेट करते हैं और फाइंड करते हैं। या चेक करना होता है आपने कि हाँ ये कोई टर्म है भी या नहीं है। तो अगर आपको ये चीज होती, इस सम को ऐसे गिवन होता कि इज 40 इज एनी टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस और नॉट, तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये nth टर्म है, सेम टू सेम ऐसे ही फाइंड करेंगे n। अगर तो n आपका पॉजिटिव आता है, दैट इज नेचुरल नंबर आता है, तो हम कहेंगे यस। अगर आपके पास जो n है वो मान लो फ्रैक्शन में आ जाता है, पॉइंट्स में आ जाता है, डेसिमल्स में आ जाता है, नेचुरल नहीं होता, तो हम कहेंगे ये कोई भी टर्म नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे n कुछ और आ जाता 3/4, 17/2, तो हम कह देते कि 40 इज नॉट एनी टर्म ऑफ सीक्वेंस।